दोस्तों आप सभी का स्वागत है सूर्यान साइबर में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि आप लोग अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले आ जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आके आप यूपी कॉप करके एक ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। चूँकि मैं डाउनलोड किया हूँ इसलिए मुझको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऊपर सबसे पहले आपको दिखाई देगा FIR, ठीक है। उसके बाद आपको फिर दिखाई देगा यहाँ पे नीचे कंप्लेंट। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा सर्विसेज वाला एक टैब। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने फर्स्ट जो ऑप्शन आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करिए करेक्टर सर्टिफिकेट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी लॉगिन करने के लिए बताया जा रहा है। अगर आपकी ID बनी हुई है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल के वाया OTP या पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास ID नहीं बनी हुई तो आप साइन अप पे जाइए। जैसे मैं बताता हूँ, साइन अप पे जैसे आप जाते हैं यहाँ से आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाती है, जैसे नाम, जेंडर, मेल ID, मोबाइल नंबर, उसके बाद पासवर्ड। इसको आप जैसे सबमिट करते हैं तो आपकी लॉगिन ID बन के आपको मिल जाती है। तो फिलहाल तो अपने पास लॉगिन ID है, तो एक बार बैक जाके यहाँ पे मैं इसको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, आवेदक के चेहरे का हाल ही का पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड होना चाहिए। पहला जो है निर्देश, आवेदन शुल्क 50 रुपये निर्धारित है, जो कि आवेदन करते समय ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। बिना शुल्क जमा किए आवेदन अपूर्ण माना जाएगा एवं उक्त आवेदन पर किसी भी प्रकार की कोई अमल नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, आवेदक जिसका सत्यापन होना है का वर्तमान पता व स्थायी पता प्रदेश का ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि आवेदक का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा उसे नियत तिथि सीमा के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, आवेदक अस्वीकृत होने के दिनांक अथवा नियत समय सीमा के अवसान के 3 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है। यदि प्रथम अपील अधिकारी निस्तारण 5 दिन के अंतर्गत नहीं होता तो द्वितीय अपील अधिकारी को कर सकता है। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो फिलहाल इसको यहाँ से आप कर क्रॉस। तो जैसे आप इसको आप क्रॉस करते हैं, हटाते हैं उसको, तो यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल आपकी पूछी जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप खुद बना रहे हैं, खुद का बना रहे हैं या आप अपने किसी जानने वाले या अपने किसी रिलेटिव का बना रहे हैं, समवन किसी अन्य का बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ हैं सेल्फ, नहीं तो समवन बिहाफ कर दीजिए। जैसे आप समवन बिहाफ करते हैं तो इसमें आपका आता है सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा जिसका बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो कि यहाँ पे करंट में चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसी पे ही कॉल आता है वेरिफिकेशन के लिए। ईमेल ID जो कि ऑप्शनल है उसको आप डालना चाहें डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लीजिए, कितने साल के आप हो गए हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, पूरा आप अपना अर्जेंट एड्रेस लिख दीजिए। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप इस पर टाइप कीजिएगा, आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उसको आप जो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। आपका जो थाना है, पुलिस स्टेशन, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप कब से रह रहे हैं, जैसे अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है पूरा एज आप निकाल के अप्रॉक्स जो है यहाँ पे आप एज और मंथ दोनों डाल दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस एम एच प्रेजेंट एड्रेस, अगर यस तो यस, नो तो नो। उसके बाद पूछा कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ऐसा कोई केस वेस है, तो अगर यस तो यस, नो तो नो। यस करने पर आपसे यहाँ पे उसका डिटेल पूछा जाएगा। उसके बाद अगर नो तो यहाँ नो कर दीजिए। यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी फ़ोटो एक अपलोड की जाएगी, जो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगी। यहाँ फोटो अपलोड करके आई हियर बाय डिक्लेयर कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म इसको फिलअप करके सबमिट करते हैं उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करते हैं फॉर्म तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर से होता है। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे आप प्रोसेस टू पे करते हैं तो आप आगे फ़ोन पे या गूगल पे किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दिए। पेमेंट जैसे करते हैं तो ये आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ये जो पेमेंट यहाँ पे लगेगा 50 रुपये चार्ज लगता है, बिना पेमेंट किए ये आपका फॉर्म अधूरा रहेगा। इस पर किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि साइट स्लो चलती है, जिसके कारण पेमेंट का फीस हुआ है। तो अगर आपके सामने पेमेंट का पेज नहीं आ रहा है, कोई एरर बता रहा है, तो आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा नए प्रोसेस से। तो जब तक पेमेंट का ये ऑप्शन नहीं आ जाएगा तब तक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा वहाँ पे टाइम में जाकर आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जैसे आप पेमेंट कीजिएगा आपके सामने आपका एक प्रिंट आउट निकल जाएगा, PDF में आ जाएगा डॉक्यूमेंट, उसको आप डाउनलोड करके सेव करके रखिएगा। आपका पूरा प्रोसेस यहाँ तक आपकी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पे प्रोसेस टू पे करता हूँ, बस यहाँ पे सीधा ले आएगा पेमेंट ऑप्शन। तो दोस्तों देखिए इसी प्रकार कुछ एरर बताता है, अगर ऐसा एरर बता है तो आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करके दोबारा वही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनके सर्वर में इस प्रकार का इशू रहता है। तो दोस्तों जैसे आपका पेमेंट हो जाता है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देता है आपके स्टेटस में। तो यहाँ पे आपका जब एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो यहाँ पे आपका ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपना करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मात्र 50 रुपये लगते हैं। सो आपको कहीं जाने जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार का वीडियो आपको समय समय पर मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।